बहू बचाएं, महिलाएं बचाएं, नौकरी बचाएं, महंगाई बचाएं, क्या क्या बचाएं, सब कुछ खतरे में है। तो 2014 से अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर चुना के खतरों का खिलाड़ी चुना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल मेरे साथ है राफेल गांधी, अमया देश पांडे और दो धुरंधर जर्नलिस्ट। एक है हमारे मनदीप पूनिया और दूसरे शाम मीरा सिंह। वेलकम टू द शो। तो पहले मनदीप भाई आपसे शुरुआत करते हैं। आपका एक बड़ा इंट्रोडक्शन दर्शकों के सामने ये है, किसान आंदोलन के दौरान आपकी कवरेज के लिए आपको अरेस्ट किया गया था और आपके अकाउंट्स को भी कई बार विदहेल्ड कर चुकी है सरकार, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी। तो आप अपने काम की जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था और फिलहाल आप कौन सा मीडियम चला रहे हैं और आप क्या काम कर रहे हैं मनदीप भाई? आईएमसी से मैंने मीडिया की पढ़ाई की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और उसके बाद फिर मैंने दावा है इंडिया टुडे, इनके साथ थोड़ा काम किया। बाद में फिर मैं गांव सवेरा करके हम एक रूरल पोर्टल चलाते हैं, रूरल जर्नलिज्म करते हैं। मैं मतलब गलती से मैंने जब मैं आईएमसी में था तो मैंने पी साईनाथ का किताब पढ़ लिया और उनकी बातों से मैं प्रभावित हो गया। और वो जब लॉन्ग मार्च हुआ किसानों का मुंबई में भी या दिल्ली में भी, तो मैं उनके साथ रहा तो उनका प्रभाव पड़ गया। तो अब मैं मतलब वही खेती बाड़ी, रूरल क्राइसिस, ये सब ही कवर करता हूँ। श्याम भैया, आपका पहला क्लेम टू फेम जो था वो था कि आज तक से आपने जब नौकरी छोड़ी थी और बड़ा एक विवाद हुआ था उस टाइम पे, तो आपकी कैसे शुरुआत रही है और फिलहाल आपकी क्या एक्टिविटी है? मैं और मनदीप दोनों ही आईआईएमसी से पढ़े हैं और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया, ईटीवी भारत में काम किया, आज तक में काम किया, थोड़ा बहुत जो स्टॉक्स में किया था। फिर उसके बाद मैंने न्यूज क्लिक में भी काम किया था वो बताता नहीं बार। कितना महीना काम किया था आपने आज तक में? आज तक में मैंने 7 महीने काम किया था। 7 महीने काम किया था। हमने सुना है कि आपने एक बार चाय एक्स्ट्रा मांग ली थी, कुछ ये झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? मतलब वहां पे हुआ क्या था ऑफिस में? आपका मतलब बड़ा विवाद हुआ था, आप ट्रेंड भी हुए थे 2 दिन के लिए। एक एक कप चाय और बोला जाए। पहली फुर्सत में निकल। आज तक ने मुझे निकाल दिया था एक ट्वीट के लिए जिसमें मैंने ये लिखा था कि मोदी इज ए सीमलेस प्राइम मिनिस्टर। तो यही एक लाइन थी जिस वजह से उन्होंने मुझे निकाला। उस टाइम पे जब मैं आज तक में गया था तो उस टाइम पे मैं एक्टिव था ट्विटर पे और मैं उस टाइम पे स्पेस वगैरह करता। तो ये लोग मीटिंग करके मुझे कहते थे बार बार कि सोशल मीडिया से बचें, सोशल मीडिया से बचें। फिर मेरी वजह से एक ट्विटर गाइडलाइंस लेके आए थे कि ट्विटर स्पेस ना करें टाइप का, पर मैं करता रहा। उनका ये कहना था कि मेरा जो काम है या मेरी जो ट्विटर एक्टिविटी है वो एक तरह से उनकी सोशल मीडिया गाइडलाइंस का उल्लंघन है, जबकि उनके एंकर हर दिन उनकी गाइडलाइंस का उल्लंघन चैनल पर करते थे। तो मुझे इस ट्वीट के लिए निकाला था वहां से। मनदीप भाई, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो गिरफ्तारी हुई किसान आंदोलन में, वो क्या मुद्दा था? वो क्या ट्वीट था, क्या रिपोर्टिंग थी? कुछ पथराव करने के लिए लोग आए थे दिल्ली से और उन्होंने किसानों के ऊपर पथराव किया। आफ्टर 26 जनवरी जो इंसिडेंट था लाल किले वाला, तो फिर मैंने उनमें से 4 को पहचान लिया और उनका बताया कि ये तो बीजेपी के अहदेदार है, इसमें बीजेपी का काउंसलर भी है और दिल्ली पुलिस उनको लेके आई, मदद कर रही थी। तो वो एक मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था जिसमें पुलिस का एक अफसर उनको इशारा करके कह रहा था पत्थर वहां से जाके मारो। जो वीडियो शूट किया था वहां पे मौके पे, वो कोर्ट में किसान उसको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक केस चल रहा है। तो उसमें खुशी भी है कि चलो हमने कुछ मौके पे शूट किया ग्राउंड जीरो से, तो उसका फायदा भी हो रहा है। तो उसी के चक्कर में मुझे फिर उन्होंने उठा लिया और फिर तिहाड़ के दर्शन हुए। Detained a freelance journalist alleging that he had misbehaved with the station house officer at the Shingu border. Now Mandeep has been taken to Tihar jail. जेल जितना डर दिखाया जाता है उतना नहीं है। हालांकि मैं उमर खालिद की यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से वो बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं और उन्होंने एक बात कही थी, वो रंग चुभने वाली, जो सेल का जो रंग होता है वो आंखों में चुभने लग जाता है। वो मैं तो 5 दिन ही रहा था, तो उस 5 दिन का मुझे ध्यान है कि उस जो सेल का जो रंग था, जो कलर हो रखा था दीवार पे, वो कलर मैं उसको देख के मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो मतलब डिस्टर्बेंस होती है उससे। तो उस टाइम पे जब आपने वो रिपोर्टिंग की थी, याद है मुझे कि ये चल रखा था मेन स्ट्रीम मीडिया, नोएडा मीडिया में, कि दिल्ली देहात के जो गांव वाले हैं, बॉर्डर पे रहने वाले, वो किसान आंदोलन की वजह से बहुत तंग हैं, उनको लाया जाता था और वो ये कहा जाता था कि वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं बॉर्डर बंद होने के कारण। तो कई बार गांव वालों को भी ये लगा कि ये इसी के कारण वो काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब बाद में जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास तो काम ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। दिक्कत
दिक्कत किसान आंदोलन की नहीं है, दिक्कत है कि काम ही नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा था कि किसानों के कारण, शाहीन बाग का भी यही था कि आने जाने वालों को दिक्कत हो रखी है। शाहीन बाग में जब आंदोलनकारी बैठे थे तो आसपास की 4-5 सड़कें बिना बात के बंद कर रखी थी। इसी तरह से अपना सिंगू बॉर्डर पे आने जाने वालों को पुलिस ने रोक रखा था। बेसिकली किसानों की बैरिकेडिंग से अलग वो किया हुआ था। अच्छा, प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे थे कि जनता को ये जता दिया गया कि इन किसानों की वजह से मुश्किल हो रही है। तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल आया कहां से? तो नोम चोम्स्की का नाम आपने सुना होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया। उसमें उन्होंने 5 चीजें कही मीडिया के बारे में। पहला था कि जो मीडिया हाउस है उसकी संपत्ति, साइज और उसकी पावर, उसको कौन रन करता है। जैसे एनडीटीवी आजकल अडानी का हो गया, नेटवर्क 18 अंबानियों का है, तो सारे ये कॉर्पोरेट के ही हैं। एक आध बचा हुआ है जो मूलत पत्रकारों का, बाकी तो सारे हो चुके हैं। दूसरा, एडवर्टीजमेंट को, मतलब जो मॉडर्न मीडिया है या कह लें मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी जो रीड है वो एडवर्टीजमेंट है। उनका काम सिर्फ इतना है व्यूअर्स की आई बॉल कैच करना और एडवर्टाइजर्स को बेच देना। कुणाल कामरा की आंखों को पकड़ना है और वो जाके उसको बेच देना है। तीसरा है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का साइकिल है। जैसे एएनआई सोर्सेज से खबरें नहीं चलाती है, जिसको हम बोलते हैं कि एजेंसी से प्लांट करवाया जा रहा है, तो सूत्रों पर जो निर्भरता है, यानी कि सरकार के लोग, पीएमओ में आप लोगों को पता है कौन बैठा है, टॉपिक डिसाइड करता है डिबेट्स के, वही बताता है कि क्या जाएगा। एएनआई के सूत्र कौन है वो हम सबको पता है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सत्ता के खिलाफ, उनके खिलाफ खबरें प्लांट होती हैं। चौथा है कि कोई गड़बड़ करे तो उसके ऊपर यूएपीए लगाना है। कोई और नेहा दीक्षित या कोई और स्टोरी ब्रेक कर दे तो उसके ऊपर कानूनन पेच लगाने हैं। दैनिक भास्कर ने गलती से कोरोना की एक स्टोरी कर दी थी तो उनके वहां पर 3-4 एजेंसी ईडी सीबीआई भेज दिया, तो वो चौथा वो है। पांचवा है साझा दुश्मन। मतलब साझा दुश्मन हो गया, जैसे आज के टाइम पे तो यहाँ पर इंडिया में तो मुसलमानों को साझा दुश्मन बना रखा है, किसानों को बना देते हैं कभी कभी जब किसान आंदोलन करने लग जाए, ये बताते हैं कि यही देश के दुश्मन है। तो ये 5 उस प्रोपेगेंडा मॉडल की चीजें हैं। और इसमें आज के टाइम पे हम कहें मीडिया का काम तो ये हो गया है कि वो आपको एक बेहतर कस्टमर बना रहे होते हैं। दूसरा, आपको बेहतर ऐसा आदमी बना रहे होते हैं जो सरकार के अकॉर्डिंग चले। उसके लिए प्रॉपर जो न्यूज होती है, जो प्लांट की जाती है। सॉफ्टवेयर और हार्ड पावर भी इसमें एक मामला है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है? एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के जैसे जितने भी शो, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, अगर आप उसको लॉन्ग रन में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे एंटरटेनमेंट को भी ऐसे परोसते हैं कि आपका दिमाग बीजेपी प्रस्त हो जाए। वो सॉफ्टवेयर हो गया। हार्ड पावर न्यूज हो गया। जैसे मौके पे ही आपकी किसी मान लो कि कुणाल कामरा तमिलनाडु में बैठे हैं, हरियाणा में कोई आंदोलन चल रहा है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से जुटाएंगे? तो वो इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो वो हार्ड पावर हो गया। वो एकदम से इसका नैरेटिव बना दे कि नहीं ये तो नकली किसान है, इनकी तो फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। तो ये जो जनमत निर्माण का जो मामला होता है ना, तो ये काम मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आप इसको कह सकते हैं। तो ये आज के टाइम पे भी सत्य है। तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल के किसी के ये 5 मेन हम कह सकते हैं कि इसमें चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्री भी है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का यूट्यूब पे, चॉम्स्की की कमेंट्री के साथ। जो मीडिया का हाल हमने अच्छे अच्छे लफ्जों में बताया है, उसके थोड़े वीडियोस हम प्ले करते हैं, दिख जाएगा एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। आपने आज तक में काम किया है, तो क्या कोई स्क्रिप्ट लिख के आती है इन लोगों के पास कि ये अपने आप कुछ बनाते रहते हैं आइटम? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये देखा था कि अगर किसी भी कांग्रेस स्टेट में, चाहे वो या अपोजिशन के स्टेट में, अगर किसी की सैलरी नहीं दी जा रही है किसी कर्मचारी ग्रुप की, तो उसमें मान के चलिए अगर कोई भी नगर निगम है तो वहां पे गहलोत की फोटो आएगी, भगवंत मान की फोटो आएगी, केजरीवाल की फोटो आएगी। तो ऐसे मैंने जब यूपी जल निगम की करीब 6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही थी, मैंने क्या करा कि वो हेडलाइन तो लिखी कि 6 महीने से जल निगम की वो नहीं मिल रही, तो मैंने बस योगी का फोटो लगा दिया उसमें। तो तुरंत वो फिर फोटो हटवाई गई कि आप योगी का फोटो ऐसे नहीं लगाते। मैं बोला कि अगर यूपी में अगर सरकारी कर्मचारियों की अगर सैलरी नहीं दी गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन
उन्होंने, तो जो जिम्मेदार होगा उसी का फोटो लगाया जाएगा, जैसा कि आप लगाते हो बाकी मामलों में। लेकिन योगी का फोटो था तो इसलिए हटा दिया गया। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि आप आज तक की वेबसाइट पे या बाकी किसी वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले जो ऊपर ऐड आएगा वो मोस्टली इन्हीं बीजेपी वालों की ऐड होगी, तो ये इसलिए उनके अगेंस्ट जाते भी नहीं है। ये जो फोटो हटाने वाली बात है ना, मोदी और योगी का फोटो न लगाने वाली बात, मैं इसको इवेपोरेशन प्रोसेस कहता हूँ, वाष्पीकरण। जो आपने पढ़ा होगा, जब नीचे गर्मी बढ़ती है तो वो वाष्प, ऊपर से इनका फोटो हवा में ऐसे वाष्प हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे ही कोई क्रेडिट कहीं से आता है तो वो ये जो वर्षा होती है इकट्ठा होकर इनकी फोटो बन जाती है दोनों की। यानी कि क्रेडिट लेने के टाइम पे वो आपने बकायदा आज तक के प्रोग्राम के, हम खासतौर पर इंडिया टुडे ग्रुप की बात करें, ये भी है कि नरेंद्र मोदी जितवाएंगे वर्ल्ड कप, ये वाला एकदम से प्रोग्राम का वो था हेडलाइन। अब चांद पे भी होगी मोदी मोदी, ये भी उसमें था। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ये आ जाती है कि ब्रिज गिर गया या कुछ हो गया, बीमारी आ गई, ऑक्सीजन से मर गए, वहां पे मोदी की फोटो ही गायब हो जाती है, योगी की फोटो ही गायब हो जाती है बच्चों की। तो ये बात, ये ऑब्जर्वेशन न्यूज से ज्यादा ये वाली ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे टिकर है, जो आपके चैनल पे टिकर चलते हैं मीडिया पे, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो उनमें होती है। उनमें क्या होता है, दे रन इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीजेपी। क्या होता है कि बीजेपी से रिलेटेड जो भी खबरें होती हैं उसमें जो वर्ड्स का यूज होता है, उसमें होता है चाणक्य, मास्टर स्ट्रोक, कर दिया गेम, खेल कर दिया खत्म, धमाका, भव्य, दिव्य, ये वर्ड्स होते हैं। एक टेम्पलेट बना होता है, ठीक है, ये यूज होगा। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, तो उसने एक बयान दिया कि ईश्वर नहीं है, जो कि इस तरह की डिबेट हिंदू धर्म के भीतर ही बहुत लंबी रही है। अब उस पे लिख दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, अरे विवादित है कि तार्किक है? जो बयान जिसको तार्किक कहा जाना चाहिए, कि कोई एक नेता जिसने एक तार्किक बयान दिया है, उसको हमारे यहाँ विवादित बयान कहते हैं। मतलब आप दोनों से मेरे को ये पूछना है, इन रिपोर्टरों को ये सब करके मिलता क्या है? मतलब दिवाली के टाइम सोन पापड़ी मिलती है या इनका एंड गोल क्या है? अरे नहीं, वो बहुत मिलता है भाई। आपकी प्रगति के लिए हमारे नेताजी ने कुछ चंदा भेजा है, 500 खोके। मेरे को कोई बोल रहा था, कोई मेरे दोस्त है नोएडा में काम करता था, वो बोल रहा था कि अमीश देवगन जैसा घटिया आदमी भी फॉर्च्यूनर चढ़ता है। काफी घटिया लोग फॉर्च्यूनर चढ़ते वो बात अलग है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। जो भी हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। 5000 साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था। इसको तो 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसको तो 5 साल पहले कांग्रेसी के रूप में जानते थे। पहली बात तो ये कि ये सारे लोग देखे जो आए हुए थे, ये सारे, इनमें से लाइक किसी ने भी, लास्ट वाला तो चलो मुख्यमंत्री था, 8-10 लोग जो आपने दिखाए, एक दिन भी किसी आदमी ने ऐसा काम नहीं किया जो कि देश की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत हेल्प की हो या परिवार पाल के देखा हो। एक दिन भी निकलने हैं, पका पकाया खाते हैं, आता है इनके पास, हिंदू राष्ट्र बन भी गया। मैं तो हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी सब कर सकता हूँ कि हिमालय से लेके यहाँ तक जो इस तरह के घूमते हैं, इन सबको खेतों में काम कराया जाए सबसे पहले। 1 महीना लगातार धूप में काम कराया जाए, 1 महीना नमक रोटी के बदले में इनसे। ये ज्ञान इतना, मतलब भाई आप खाली बैठ के 4-5 चेले आपकी सेवा करने वाले हैं, गर्म पानी मिल रहा है, साफ कपड़े मिल रहे हैं आपको, आप बड़ा आराम से जा रहे हैं। कमरा यार, तू इनसे कितना अच्छा ज्ञान पेल सकता है? इतना सा माल लगता है ना, वरना सिगरेट में अपना और सारा दिन अपना जो मर्जी करो। वो तो न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये वाला रिया चक्रवर्ती वाला मामला हुआ, उसके बाद से सब कम हो गया लोगों का। लोगों ने एक काट देना। तो अगर मान लो ये आप लोगों को भी उसी तरह से उपलब्ध हो जाए जैसे इनको होता है ये चीजें, तो आप तो इनसे बहुत अच्छा ज्ञान पेलोगे। आपको जेट सिक्योरिटी मोहन भागवत को दी है, किस बात की दी है, क्या करता है भाई वो आदमी, जेट सिक्योरिटी लेके घूमता है, तेल खराब कर रहा है, सिक्योरिटी खराब कर रहा है, पैसे खराब कर रहा है। तो सबसे पहले जो है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो ये हैं, हम तभी समर्थन करते हैं जब ये 24 में से 16 घंटे फिजिकल लेबर का अपना बॉन्ड साइन करेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बना दें। गडकरी इनसे रोड बनवाए, इनको गिट्टी विट्टी डालनी पड़े। तेरे बाप की 12 जाने वाली इस रोड पे रोडी और बजरी मत डाल, बोला था ना। इसके लिए एक नया शब्द इजाद हुआ है, रणवा रोना। तो ये जो है इनका पूरा दिन सुबह से रात रणवा रोना होता है, उसको रोते हैं और लोग सुनते हैं। एक बात मेरे को समझ नहीं आती, हम लोग बाबा बनाने के लिए इतना आतुर क्यों होते हैं यार, कि कोई भी मिल जाए ना कि पकड़ के तुरंत आईटी बाबा बना देंगे। कि मतलब आप 5 मिनट कुछ भी बात कर लो तो हम लोग तुरंत बाबा बनने लगते हैं। उसको छोटा बच्चा बाबा बन गया। कौन है ये? गाय का गोबर फेंक रहा है, सिद्धू बुला रहा है। अरे ये गोबर
बाबा हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। वो प्रणाम। पता है ये गोबर पलट कर जिसे लगेगा ना वो रातों रात लखपति बन जाएगा। कोई फ्रेंच आई थिंक कोई फिलोसोफर आया था, एक आध दिन के लिए आया था इंडिया में, वो उसने एक दिन में ही बोल दिया ये देश में पावर स्ट्रक्चर के बिगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता, या तो कोई किसी के नीचे है और उसके कोई ऊपर है, नहीं तो ये देश चलेगा ही नहीं। सो आई थिंक वी आर अ लैंड ऑफ फॉलोअर्स। देखना यार बिग बॉस वाले के पीछे वो एल्विश यादव के लिए ऐसे चिल्ला रहा था बंदा जैसे उसको घर पे नौकरी देने वाला हो। हाँ अमेरिका क्या कहता क्या कहता था अमेरिका। वो लड़का आजकल वैसे सूट साड़ी बेचने लग गया है। वो अमेरिका क्या कहता था, उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया और समझदार हो गया है। इस बात का भी मनदीप कल क्रेडिट ले लिया मोदी ने। यहाँ जाके कह रहे थे वो कि भाई आजकल जो क्रिएटिविटी है लोग कोई भी आप लोगों की रील बना रहे हो, वायरल हो रहे हो, किसकी वजह से हो रहे हो? मेरी वजह से, मैंने डेटा सस्ता करवाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में जाके वो रील बनाने वालों को क्रेडिट दे रहा है कि रील बनाओ स्वाद लो, और गुजरात में जाके कह रहा है कि देखो भाई 10,000 करोड़ की फैक्ट्री लाया हूँ, देखो यहाँ पे लाला जी लगाएंगे, मजा आएगा पूरा। मतलब ये वाला डिफरेंस देखो उनकी बोलचाल में। जैसे गुजरात में जाते हैं बोलचाल बदल जाती है कि कॉमनवेल्थ होगा, फैक्ट्री लगेगी, सेमीकंडक्टर आएगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, सब वहां होगा। जैसे ही बिहार में कूदते हैं, हाँ गोड़ लागे तानी, रीढ़ मचाते तानी, हाँ खाए तानी, बुद्ध की धरती, गांधी का आगमन, ये वो करके और निकल आते हैं आराम से। और नहीं वो भी बोलता है ना कि श्रमिक ट्रेन चालू करेंगे, जैसे बिहार से लोग जाए। हमें जो इस गाड़ी के बारे में जानकारी मिली थी वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण, बता दें दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से स्लो करके चलाइए। दीपिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हम, स्लो लीजिए। फॉलो कर रहे हो, आगे निकल गई। इसको दीपिका असल में दीपिका पादुकोण का अपना शीशा उतार के कह देना चाहिए था, दीदी लेती हूँ लेकिन आपसे कम क्वालिटी वाली, आपकी ज्यादा अच्छी है। सबसे बेस्ट था कि वो घमासान युद्ध चल रहा था ना, तो सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे किधर तो, और वहां पे इंडिया टुडे, एनडीटीवी और रिपब्लिक टीवी के कैमरामैन के बीच में झड़प हो गई। और वो जो अभी भाजपा में है ना प्रदीप भंडारी, उसको दूसरे मीडिया वाले ने पेला पकड़ के एनसीबी ऑफिस के बाहर, एनसीबी ऑफिस के बाद, और उसका रिपब्लिक टीवी का कैमरामैन तभी समोसा खा रहा था बैठ के। नाच के बोलना बहुत मजा आएगा, नाच के वो था तब भी भाजपा में, वो आईडी यूज कर रहा था वो बड़ा। एक कल से मैं ये देख रहा हूँ जब ये सीबीआई ने क्लीन चिट दी है रिया चक्रवर्ती को, ये इन्हीं चैनलों के लोग, इंडिया टुडे के, टाइम्स नाउ के, रिपब्लिक के, जिन्होंने कैंपेन चलाया था, ये कह रहे कि अरे अब रिया के वो 5 साल कौन लुटाएगा, ये विच हंट हुई थी, देखो बेचारी के साथ के लोग, तुम ही थे वो जो कर रहे थे ये सब। दोनों तरफ से बचते हैं, दोनों तरफ से तुम लोग पैसा भी कमा लिया, उधर से टीआरपी लेती, अब कह रहे हो कि उसके साथ गलत हुआ है। हर एक मीडिया उसके साथ यही हाल है। टाइम्स नाउ पे कुछ चलेगा और मिरर नाउ पे कुछ और चलेगा, इंडिया टुडे मैगजीन में कुछ और छपेगा, आज तक चैनल पे कुछ और चलेगा, ललन टॉप पे कुछ और चलेगा। आप कुछ बोलेंगे ये कुछ समझेंगे, थोड़ा कुछ समझेंगे बहुत कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे वहाँ कुछ छपेगा, और जो कुछ छप के आएगा वो अजीब सा कुछ होगा। एक जना लिबरलों को चुतिया बनाएगा, दूसरा लेफ्टिस्टों को चुतिया बनाएगा, तीसरा संघियों को खुश कर देगा। ऐसी सी बातें चाहिए। मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल भाषा चाहे थोड़ी बहुत अनपार्लियामेंट्री हो जाए, लेकिन बात बिल्कुल एकदम सही बोली। Don't sit here and lecture us, Mr. McAdams. I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. Oh, I am Mr. McAdams and I haven't said a word. So stop yelling at me. okay. Sorry, I got that confused. Sushant's family has now claimed that the late actor's girlfriend Riya Chakrabarti used to perform black magic in his house. Times Now has also accessed Sushant's bank account statement that proves nearly 3 lakh rupees were transferred or withdrawn for puja essentials. तो एक तो काला जादू करेगी और सामग्री खरीदते हुए बताएगी भी कि मैं पूजा का ही कर रही हूँ। मतलब बंगाल से थी तो कहती, बना दिया कि काला जादू करती थी, हरियाणा से होती तो कहती थी सुशांत को तोक्सलन देती थी, बिहार से होती तो कहते कि गुटखा थूकती थी सुशांत के ऊपर। The French inventor reached speeds of 160 kilometers an hour, flying just meters above the waves.
Zapata's hoverboard is powered by 5 jet turbines and fueled by kerosene, which he carries in a backpack. अब उठने जा रहा है 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा जिस पर सदियों से विवाद भी है और उस पर रिसर्च भी जारी है। मामला है रावण के उस पुष्पक विमान का। क्या रावण दुनिया का पहला पायलट था? भाई रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण था। हमने रावण के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा, लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो रावण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने पुष्पक विमान तैयार कर दिया। आगे ये खबरें जरूर आएंगी। मेरे को तो लगता है कि रावण ने सुसाइड किया था, मारा नहीं था उसको। जितना उसको जलील किया जा रहा है आज के टाइम में, तो खुद ही मर गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दीपक चौरसिया भी एस्ट्रोनॉट बन के आ गया था ना, वो एक नंबर। हाँ, वही याद आ गई थी मुझे, दीपक चौरसिया के हेलमेट और वो। तो चंद्रयान 2 की स्पेशल कवरेज जारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। भड़वे पत्रकार। अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज लाए हैं। इनसे मिलिए, ये हैं भागवत शर्मा और यही वो शख्स हैं जो अब तक योगी के सिर के बाल बड़े नहीं होने देते। योगी कुर्ता। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन वाला रूप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में उनके गेरुए कुर्ते का भी क्रेज बढ़ गया है। योगी जी को ट्राया लगाना चाहिए। ट्राया के पैक पे वही ना कि नहीं लगाओगे ट्राया तो ऐसे बन जाओगे वो वाला। और ये पत्रकार को भेजा तो ये कवर करने के लिए था कि बाल बड़े क्यों नहीं होते। ये सिर के बाल तो इसने अपनी तरफ से जोड़ दिया। अच्छा, जब बाल है ही नहीं तो फिर नाई क्या करता होगा? सर पे करने के लिए तो कोई टास्क है नहीं, आईब्रोज वगैरह करता होगा। वो तो खैर कामना और योगी जी के बीच का मैटर है, हमें तो 4 साल कोई दिक्कत। Earth is home to more than 3 trillion trees, but they're slowly disappearing by about 15 billion a year. And humans only plant about 9 billion each year. But some groups are using drones to speed up forestation efforts. क्या महाभारत का युद्ध भी इन विमानों पर लड़ा गया था? कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की गुफा में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। ये विमान एक अजीब सी ऊर्जा के कवच के घेरे में था। कहा यह भी जा रहा है कि 8 अमेरिकी फौजी उस विमान को बाहर निकालने के दौरान अचानक गायब हो गए। तो क्या ये माना जाए कि इसी विमान की ताकत के शिकार हो गए वो अभागे 8 अमेरिकी सैनिक जो इसके नजदीक पहुंचे थे, इसे किसी विमान का अवशेष मानकर? लेकिन ये तो यहाँ पर सदियों से मौजूद एक जीता जागता विमान था जिसमें मौजूद थी पूरी की पूरी ऊर्जा। करण पे 6 महीने का फ्लाइंग बैन भी लगाया था मिशन पितामह पे। ये भी बताओ, कामरा से पहले 6 महीने का फ्लाइंग बैन लगा था करण के ऊपर। देखो एंकर देखा लास्ट ईयर सूट वूट पहन के, टाई वाई पहन के कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं तो। अब पूरा ऐसा लग रहा है जैसे एकदम सही बात कह रहा हो, पूरा विश्वास करने लायक। मीडिया का एक काम है कि लोगों को वो बताए कि जो उनके विश्वास, उनके बिलीफ, उनका धर्म है, उनके उसके बारे में वो जो सोचते हैं कि वो महान है, वो बिल्कुल सही है, तो वो विश्वास तो दिलाना रहता है ना कि आप जो आपके मन में जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास नहीं है बल्कि वही सच्चाई है। एविएशन में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ये है कि वो डबल पिन वाली हेडफोन देते हैं ना लॉन्ग फ्लाइट में, कि 2 पिन जाएंगे अंदर, जैसे तुम घर ना लेके जा सको। मुझे लगता है ये एयर इंडिया का इन्वेंशन है, मैं श्योर नहीं हूँ इस पे, बट लफ्ज तो मुझे रहा है। हमारा ब्राउन चमड़ी का साउथ एशिया का मॉडर्न साइंस में 0 कंट्रीब्यूशन है। व्हाइट रेस ने मॉडर्न साइंस से शुरुआत किया और उस पर पकड़ बना ली और उसको वो बन गए। ब्लैक रेस तो उन्होंने दबाया हुआ था, उन्होंने उनको गुलाम बनाया हुआ था। येलो रेस थोड़ा चाइनीज वगैरह जो है ये लोग अब समझ गए, ये कॉपी मार के जो है ये ऑलमोस्ट बराबर आ गए। हम जो ब्राउन की चमड़ी जो है वो इसी में रह गई है कि हमने हमारे पास तो सब कुछ सही पूरा हमारा उठा के ले गया पहले। हमारा जो ब्राउन चमड़ी वालों का जो है ना ये निकल नहीं रहा है भाई। तुम छोड़ो, अब वो बन चुका, तुम बराबरी करने की कोशिश करो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ अपनी। पेटेंट तुम्हारे सब गोरे के पास रहेंगे, दिमाग जो खोपड़ी है वो सब वो लगाएगा, लेकिन अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है संख्या 140 करोड़। तुम बनाओ, तुम प्रोडक्शन करो, मास प्रोडक्शन करो, तुम मास प्रोडक्शन से ही जीत सकते हो, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास आगे। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहां, उतना वो पर डे कमा रहे हैं भाई। फिर आप कहेंगे मेसी आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं सोचे। अच्छा, इसने ये जो नाम लिखा उसका क्या मतलब था, मेसी और फिर आत्महत्या? अपने बच्चों को वीडियो दिखाएगा म्यूट पे कि देखो पापा को लिखना आता है, सीख लो।
ये लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों की तरह क्यों बात करते हैं भाई? वो आजकल नहीं चल रहा है, वो एक आदमी आके बोलता है अरे वो सिलेंडर है, अपना भाव बढ़ा गया, तो इंसान होकर अपना दाम नहीं बढ़ा पाया। हाँ, सुशांत सिन्हा इस सरफ एक्सेल वाला कौवा जो है वही था जिसने वो बोला था कि पाकिस्तान में घुस गई सेना, अब अटैक कर दो भाई, उसकी बारी है, क्लाइमेट की बारी है, अब घुस गए इस्लामाबाद में, लाहौर में, बॉस जीत गया बॉस। और उसके बाद इतना ये बेशरम और बेहया इंसान है, बाकी सब तो मान जाते हैं कि ठीक है चलो गलती हो गई है, वो आज तक वालों ने बोला है आधी बार। इसने पता नहीं क्या बोला, इसने बोला ये तो वॉरफेयर है भाई, महाभारत में तो वही तो हुआ था, अश्वत्थामा मारा गया, अंदर नहीं कुंजर। उस टाइम पे किसने फैक्ट चेक नहीं किया? उस टाइम पे मोहम्मद जुबैर कहा था कि वो हाथी है, आदमी नहीं है। मतलब बेशर्मी इतनी है लोगों के अंदर कि अगर पकड़े जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। यहाँ पर इंडियन नेवी है, कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। आप देखने जा रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। कि विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त हो। 25 दिसंबर को वापस लौटेंगे एलियन। एलियन पर भी चढ़ा क्रिकेट का बुखार, एलियन पहुंचा 7 समंदर पार। भारत पाकिस्तान मैच के हर मोमेंट पर थी एलियन की नजर। विराट कोहली के हर चौके छक्के पर एलियन ताली बजा रहा था। क्या भाई 24 घंटा न्यूज चलानी होती है तो फिर एलियन आ जाते हैं? फिर मतलब ऐसे 15-16 घंटे के बाद की भाई। जब दूरदर्शन पर सिर्फ 8 बजे रात को समाचार आते थे, आधे घंटे में भी सर जाता था, उससे काम चल जाता था। आप 24 घंटे इसलिए है क्योंकि आई बोल आपकी एंटरटेन, आपको खुश करके एंकर घाघरा पैर के नाच भी सकता है किसी ने नाच देखना, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और वो करते भी है। असली आर्ट तो ये है कि 24 घंटे खबर दिखाई जाती है तब भी खबर नहीं दिखाई जाती है। असली टैलेंट तो ये है चैनलों का कि भाई 24 घंटे चलाएंगे भी, चलाना भी है, लेकिन वो चलाना है जो जिससे कि दिखे ना कोई भी मुद्दा। ये है तो टैलेंट सही में। ये एडिटर जो सारा दिन बैठ के डिस्कस करते होंगे कि अब यार ये आ गया, लेकिन इसको किससे ढके? एंटरटेनमेंट का जो छोप लगाते रहते हैं, ये इसलिए लगाते हैं न्यूज चैनल वाले। एडवर्टाइजर्स बोलते हैं कि यार आप हर टाइम रोने पीटने वाली खबरें दिखाते रहते हैं तो हमारा जो बायर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उनको कुछ अतरंगी खबरें भी दिखाया करो। वो इसलिए परोसी जाती है कि जो बायर है वो डिस्टर्ब ना हो। सोशल मीडिया पे जो चैनल है उनका काम भी यही है। हरियाणा में तो जो मैं देख रहा हूँ, पंजाब में सोशल मीडिया के बड़े लोग वो सूट बेच रहे हैं भाई, शिलाजीत बेच रहा है, कोई बाल उगाने वाला क्या ट्राया, वो ट्राया बेच रहा है। हालांकि कुणाल कामरा को ट्राया से भी बाल नहीं आएंगे। मेरा टाइम गया बाल आने का, रिफंड आ चुका है इनको ट्राया से। अब तो कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट किस्म की उस किस्म की चीज रह नहीं गई है। अब बताओ, जो पॉडकास्ट लेने वाले हैं वो मंत्रियों का पॉडकास्ट लेने लग गए। वो बियर बाइसेप वाला, उसको ठीक से ये नहीं पता होगा कि देश में कितने राज्य हैं, उसको पॉलिटिक्स की जीरो समझ होगी, लेकिन वो मंत्रियों के बैठ के हाँ है ये अच्छा, वो ऐसे कर रहा था वो पॉडकास्टों में। कैसे होगा? अंकित भैया वो जो राम सारे भैया ने 4 डंड मार ली, सीट पी के सो गया, वो नरेंद्र मोदी के साथ सफाई अभियान कर रहा था। वो 75 डेज किया ना, उसके बाद वो पहला दिन था जो उसने वेस्ट किया, जहाँ पे वो मोदी जी से मिला और गौरव आर्या दोस्तों का वीडियो कॉल ऐसे ही राजा गुज्जर और पुनीत सुपरस्टार की लड़ाई लग रही है तो। अरे तो न्यूज पे मेरे को वो भी बहुत बढ़िया लगा था जब प्रदीप गुप्ता रो रहा था ना कि उसकी प्रेडिक्शन गलत निकली, तो लोग आके सहानुभूति दे रहे थे उसको कि नहीं आप रोइए मत, मैं आपके साथ। हम सालों से गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। Now you made him, oh God, no, but the thing is, listen, नहीं देंगे हम, छीन लेंगे ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी को। अब बोलने तो अंसार राजा जी, आप भी बोलिए आज कुछ। अरे बोलने देंगे आप तभी तो बोलूंगा मैं। जब मैं बोलूं मुंह पे ताला तो ताला, चाबी मैं खोलूंगा। अरे कि भाई कामरा, मेरा तेरे से एक सवाल है, जब तू वहाँ खड़ा था ऊपर जहाज में खड़ा था, तूने खिड़की विड़की थोड़ी खोल के चेक कर लेता? खुल जाती है कोई खिड़की वहाँ पे, जहाज में काम ही कर देता है यार। ऐसे आदमी को तो ढक के पीटना चाहिए, तेरे को कंबल लेके जाना चाहिए था, इसको कंबल से ढक देता। फ्लाइट में और भी लोग तंग थे, वो किसको मार के साले को। तो नेक्स्ट दिन भी मेरे फ्लाइट में था यार, कंबल कुटाई तो कर सकता था मैं, पर वो हुआ नहीं।
जो आपको कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ कम खबरें करो, विपक्ष के खिलाफ खबरें करो। कम नहीं करो ही मत। चैनल तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, सरकार उसको चला रही थी, सरकार के सलाहकार जो है मीडिया सलाहकार वो चला रहे थे। सुबह कॉन कॉल होती है कि दिन भर का एजेंडा कॉन कॉल में सेट होता है कि आज क्या स्टोरी हम चलाने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सरकार को सूट करता है। सरकार कहती है चैनलों से उस पर चलाओ, और सरकार अगर कहती है 50% चलाओ, चैनल अपने आप को और ज्यादा लाइबल सरकार का दिखाने के लिए उसको 100% चलाते हैं। जब तक मुसलमानों से रिलेटेड ना बताओ तब तक और कुछ बताओ। कॉन कॉल में जो सीनियर रहता है वो रिपोर्टर का मुंह चूम लेता है। रमित को कंटिन्यूअसली पूछता था भाई कि तू तो हमें 1 मिनट के वीडियो दिखाता है, तेरे को उसके बदले में 10-10 घंटा देखना पड़ता है। उनके साथ कोई समझौते का स्कोप ही नहीं रह गया। अरे युद्ध कब करो वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब दूं। युद्ध करो, ये कोई रन दिखाना है। 2 मैच हार गई इंडिया सीरीज के, तीसरे मैच में कोहली रन बना रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये कोई रन दिखाना है। ये कोई रन दिखाना है, नहीं आ सकते तुम मेरे घर में। ये बख्शी अब तो थोड़ा ढीला पड़ गया है। अब तो थोड़ा सा माइल्ड हो गया है। पहले तो 3-4 साल काफी हो रहा। इन सारों को ना मतलब रोफल की शादी में बुलाएंगे, रोफल की शादी में शास्त्रीय संगीत यही गाएंगे। भाई मैंने तो एक एक का नाम पूरा निकाल रखा है, एक एक की कुंडली निकाल रखी है, सारा क्या करें अभी साला कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये अमीश देवगन BND जो भी इसको BND कहते हैं लोग, इसको जैसे ही ट्वीट करता है इसके रिप्लाई में लोग BND का। आपको पता ना वो क्या हुआ था? BND का ये था कि वो कांग्रेस प्रवक्ता थे, तो उन्होंने वो उनको बोलने नहीं दे रहा था, ये तो बार बार टोक रहा था। तो ये कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड अमीश, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, मैं तुम्हें दलाल कहता हूँ। तो इसको लगा अमीश को लगा कि गलती से मुंह निकल गया। नहीं राजीव जी, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप बताइए, आप अपनी बात से वापस लीजिए। कहता नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बड़वा, दोबारा कहता, मैं तुम्हें बड़वा कहता हूँ, मैं तुम्हें दलाल कहता हूँ, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। आज तक आपको जर्नलिज्म का एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला होगा जो ये कहे कि मैं अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो फिर बन कैसे जाते हैं? लेकिन सारे नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महायुद्ध में पुतिन का खूंखार भालू। जी हाँ, पुतिन ने अब यूक्रेन की धरती को शमशान बनाने के लिए महायुद्ध में उतार दिया है अपना खूंखार भालू। जी हाँ, जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को लगा है बड़ा झटका। जेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। और भालू, ये तो साला पोर्न हब टाइप की आइटम कोड वर्ड में। व्लादिमीर पुतिन है, उसका असली नाम बलबीर पूनिया है। पूनिया का चौधरी है। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है? उसने अपने आप को खुद डिक्लेयर किया कि मैं न्यूज चैनल नहीं हूँ। उसने बोला मैं हिंदू हक की बात करने वाला एक चैनल हूँ, न्यूज ये बाकी करते रहे। सुरेश चौहान के क्लियर है, वो उसको कोई लिखता है कि गुरुजी क्या कोई मुस्लिम भी आपके चैनल में अप्लाई कर सकता है? उसी तरह नो वो एक्टिंग ही नहीं करता। मेरे को इस चीज में बढ़िया लगता है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, ये जो युद्ध की क्लिप इन्होंने दिखाई, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। दिन के प्रोग्राम से 24 आवर्स के स्लॉट में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, स्लो न्यूज बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। उस टाइम पे आप देखना पूरा दिन मिसाइलें बरस रही होती हैं, इधर जाती होती हैं। उसमें कि इजराइल और इसकी दिखाई जाती है, गाजा वाले फिलिस्तीन की, यूक्रेन और उसका दिखाया जाता है कि उसकी मिसाइल में इतने आगे आज उसमें गिर गए। बेसिकली घर पे रहते हैं या काम नहीं है उनके पास, या काम करके रिटायर हो चुके हैं बोला ना, तो बट आके फाड़ के पूरा दिन उसको देखते हैं कि दुनिया में अभी कि आज इतना स्कोर होगा। उनका ये मैच चल रहा है पिछले 4-5 साल से सबके लिए। और ये दिन में कह रहा हूँ 8-9 घंटे यही चलता है भाई, कि बम का नाम बदल देंगे, मिसाइल का नाम बदल देंगे, फिर वो बदल देंगे, पुतिन भारी पड़ गया, फिर जेलेंस्की भारी पड़ गया। तो ये एक रियल टाइम में स्लो न्यूज डे को मारने का, काटने का, ये जो युद्ध की खबरें हैं इन्होंने ऐसा हथियार बना लिया है। ग्राफिक वाला सारा यूज करते हैं, ये सारा ग्राफिक का यूज करते हैं वो मिसाइल वगैरह दिखाने के लिए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्होंने वो उसको एवेन्यू बना लिया है, युद्ध को रेवेन्यू का। एक इसमें बात यह है कि प्रोफेसर आनंद प्रधान है, IMC में है, उन्होंने एक पर्चा लिखा था अभी पीछे जो काफी जिसके बारे में बात हुई, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आम लोगों को ये बताया जाए कि मीडिया कैसे काम करता है, कि भाई ये जो मिसाइलें उठ रही होती हैं ये असली की मिसाइलें नहीं होती, पीछे ग्रीन पर्दा, जैसे कुणाल कामरा के पीछे ग्रीन पर्दा दिख रहा है मुझे, शायद फाइनल वीडियो में ना दिखे। फाइनल वीडियो में पुतिन का बालू दिखेगा। पुतिन का बालू तो खुद कुणाल ही है, मतलब कुणाल कामरा की बालू से शक्ल मिलती है।
अगली बार के लिए मेरे अपने शो से मेरा नाम मत काट देना, बुला लेना। अरे एडिटर तो इसी के पास है भाई, समझ गया। अच्छा, ये काट कटवा देगा। तो हाँ, तबाही का डबल अटैक। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त होता है, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा। यहाँ जो 3 चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं। एनडीआरएफ की टीम तैनात है। चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। ये जब से टिकटॉक बैन हुआ है, ये सारी उड़न परियां जो है स्टूडियो में आ गई हैं टिकटॉक वाली। जो एक विकल्प है समझदारी का, उसमें आप किन किन यूट्यूबर या मीडिया हाउसेस को या वेबसाइट्स को या जर्नलिस्ट को आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखो कुणाल भाई, बेसिकली सरकार के पास अपनी बात कहने के लाखों साधन होते हैं। उसके पास DPR भी है, DD नेशनल है, DD न्यूज है, तमाम ANI से लेकर और ये गोदी मीडिया, सब कुछ उनके पास अपनी बात। उनमें हमको पता है कि द वायर से लेकर न्यूज लॉन्ड्री, कैरावन मैगजीन या फिर पी साइनाथ जो पारी चला रहे हैं, बहुत सारे और ऐसे यूट्यूबर्स हैं, श्याम जैसे, ध्रुव राठी जैसे, आप जैसे, जो लोग लगातार क्रिटिकल क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जो जनता को के जो सवाल हैं वो इन प्लेटफॉर्म से एम्पलीफाई हो रहे हैं। मेरा ये मैसेज है पब्लिक को कि ये या तो आप ये देखो वायर और ये अल्टरनेट मीडिया वगैरह देखो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, और अगर आपको गंदगी देखनी है तो सिर्फ सुदर्शन टीवी देखो आप। फिर ये मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। औरंगाबाद नाम का कोई शहर नहीं हिंदुस्तान में आए, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, कोई शहर नहीं है ऐसा औरंगाबाद कहने वाले का कॉल हम सुनेंगे नहीं। कट करिए। गजब बेइज्जती है। आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है गंद फैलाने में? सुरेश चौहान के भाई वही है मेरा सदगुरु। कॉमेडी करने में तो मैं सुनील पाल के पूरे साथ खड़ा हूँ। 100% 3-4 दिन के लिए कोकीन खा के सो गया। सोनपुर मेला मेरी जब वीडियो एक मैंने राम रहीम पे बनाई, उसकी पूरी स्क्रिप्ट कोर्ट में प्रॉपर पढ़ी गई थी, और एक एक लाइन का ये पूछा गया था कि इसका सोर्स क्या है, ये आपने किस बेसिस पे कहा गया है। और उसके बाद कोर्ट ने फिर मुझे अलाउ किया कि भाई पूरी वीडियो ये सही है, चार्जशीट के बेस पे इसने बनाई है और इसको आराम से दोबारा रीअपलोड किया जा सकता है, ये कोर्ट का बयान। तो मैं कोई भी वीडियो बिना फैक्चुअल उसके नहीं बनाता। तो मैंने रामदेव पे एक बनाई थी, ये इनका एक दोस्त था, क्या नाम था उसका, राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित। मैंने राजीव दीक्षित, फादर ऑफ व्हाट्सएप। इसमें राजीव दीक्षित की बात हुई, एक वो बात रहेगी कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज इतनी ऊपर उसी धरती हैं। आपको लगेगा कि बिल्कुल सही बात कह रहा है कि घड़े से पानी पीना चाहिए, तो आपको लगेगा हाँ मटके का तो पानी पीना चाहिए, अच्छा होता है। ऐसे करते करते वो 4-5 ऐसे बात बोलेगा कि दुनिया में पैसा सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये फोन है ये रेडिएशन छोड़ता है, इसकी रेडिएशन की वजह से आपको कैंसर हो जाता है, ऐसी बात बोल के, और आपको एकदम से एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में पहुंचा देगा कि इस दुनिया की जितनी भी दिक्कतें वो एलियंस की वजह से, मतलब वो नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी इनकी वजह से नहीं है। और ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज यहूदियों के बारे में भी चलती हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज मुसलमानों के बारे में भी चलती हैं, सबके बारे में चलती हैं। इसमें कामरा का एक वो है, मंदिर सुना होगा आपने, कि जो इस तरह की बातें करते हैं ना कि भाई फ्रिज में पानी ठंडा मत रखो, ये हो जाएगा, माइक्रोवेव में किरणें आती हैं वो खराब कर देंगे। इनकी पढ़ाई क्या होती है में हिंदी। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया। खोदुओं की एक जमात जो उन्हीं बातों को तोतों की तरह तुम्हें दोहराते रहे, और तुम्हारी खोपड़ी में वही गोबर भरते रहे सदियों पुराना, और तुम्हें गौमूत्र पिलाते रहे, क्योंकि ये तो पंचामृत है।